अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान के इकनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम स्टार्ट इस चीज़ से करते हैं कि जो इकनॉमिक पिक्चर है पाकिस्तान की वो मिक्स है, उसमें पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट करें तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है इस फिस्कल ईयर में वो 4% के करीब है, और जो डिमांड है सीमेंट की, स्टील की, ऑटोज़ की, ऑयल की, पावर की, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है कि इकॉनमी ग्रो कर रही है। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी अच्छी जा रही है, और फर्स्ट 3 मंथ्स में पिछले साल के फर्स्ट 3 मंथ्स के मुकाबले में 38% इंक्रीज़ है टैक्स कलेक्शन में, और उम्मीद ये है कि जो हमारा टारगेट है तकरीबन 5.8 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन का इस साल, वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। फिर हम कोविड देखें तो इन्फेक्शन रेट जो है वो काफ़ी कम हो गया है, तकरीबन 3% पे आ गया, और तकरीबन 80 मिलियन से ज़्यादा लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और जिस तरह हम चल रहे हैं इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में जो 50% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो जाएगी। और चौथा ये है कि जो इन्फ्लोज़ हैं वो भी पॉजिटिव है। अगर हम देखें रोशन डिजिटल अकाउंट में तकरीबन $2.2 बिलियन आया है पाकिस्तान में, और इसके अलावा IMF ने भी $2.7 बिलियन की फैसिलिटी दी है ताकि हम कोविड की सिचुएशन से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उससे डील कर सकें। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर हम कुछ नेगेटिव्स की तरफ देखें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है फर्स्ट 2 मंथ्स के नंबर्स ज़्यादा हैं, और उसकी मेन रीज़न है कि इंपोर्ट्स हमारी काफ़ी बढ़ गई हैं। और इंपोर्ट्स बढ़ने में एक तो जो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ी हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, बाकी कमोडिटी, स्टील एट्सेट्रा, तो उसकी वजह से भी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है। इसके अलावा मशीनरी की इंपोर्ट बढ़ी है, जो कि एक्चुअली एक अच्छा साइन है, मगर बहरहाल उसका प्रेशर हमारे इंपोर्ट बिल पर आया है, और इसको थोड़ा सा कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जिसमें स्टेट बैंक ने करेंसी को कुछ डिवैल्यू भी किया है, और कुछ चीज़ों पर 100% कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी इम्पोज़ की है ताकि इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कम किया जा सके। इसके अलावा इन्फ्लेशन अभी भी रिलेटिवली हाई है, 8 to 9% की रेंज में है, और थोड़ा सा डिस्काउंट रेट भी स्टेट बैंक ने बढ़ाया है, और अफ़गान सिचुएशन का भी इम्पेक्ट आ रहा है। कुछ हद तक ये भी रूमर्स हैं कि जो करेंसी पे भी इम्पेक्ट है, उसमें कुछ डॉलर्स अफ़गानिस्तान जा रहे हैं जिसका भी इम्पेक्ट आ रहा है, मगर एक ओवरऑल भी जो कंसर्न है अफ़गान सिचुएशन का और उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं स्पेशली US पाकिस्तान रिलेशनशिप पर, उसके भी थोड़े से मार्केट में कंसर्न्स हैं। इसके अलावा अब जो की चीज़ है वो ये है कि IMF की टीम से आज से हमारे नेगोशिएशंस शुरू होने हैं, और इन्वेस्टर्स की नज़रें उस पर हैं कि IMF के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो एक्सटेंड हो जाए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। जो कुछ चीज़ें IMF की रिक्वायरमेंट थी, ऑयल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने की, कुछ करेंसी भी हमने डिवैल्यू कर दी है, कुछ हमने डिस्काउंट रेट भी बढ़ा दिया है, और हमारी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर है, तो उम्मीद है कि हमारा IMF के साथ एक एग्रीमेंट हो जाएगा, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर और हमारी स्टॉक मार्केट पर नज़र आएगा। स्टॉक मार्केट की बात करें तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हैं। अभी भी प्राइस अर्निंग रेशो तकरीबन 6 के करीब है। हमारा हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशो 8 से ऊपर रहा है। प्राइस टू बिग बुक बहुत अट्रैक्टिव है। हमारी जो स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स यील्ड है वो इस टाइम काफ़ी हाई है। डिविडेंड यील्ड तकरीबन 6% के करीब है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, और मार्केट में बहुत लिक्विडिटी भी है, और क्योंकि बैंक्स वगैरह, सेविंग स्कीम्स और जो मनी मार्केट फंड्स हैं वहाँ पे रिटर्न रिलेटिवली कम है, तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में पैसा जो थोड़ी सी क्लैरिटी आती है IMF के साथ और अफ़गान सिचुएशन पर, तो पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ आएगा। और अभी भी हमारा ये ख्याल है कि ये जो फिस्कल ईयर है इसमें स्टॉक मार्केट डबल डिजिट रिटर्न इंशाल्लाह देगी, और गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छा परफॉर्म करेगी। जिस तरह मैंने कहा ओवरऑल जो इंडिकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वैल्यूएशन वगैरह वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अगेन हमारे जो NBP स्टॉक फंड्स हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। इन्होंने स्टॉक मार्केट के मुकाबले में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में, और हम इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते हैं कि इट्स अ गुड टाइम
فار انویسٹنگ ان آور فنڈز اگر آپ کا انویسٹمنٹ ہورائزن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے. تھینک یو سو مچ.